नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये हमारा न्यू ब्लॉग है और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए तो अभी मैं यहाँ पे डाली थी गेहूँ सूखने के लिए, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे डाल दिया था गेहूँ। तो चलिए पहले इसे भर लेते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि क्या ही बताएं आप सभी को। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ किन किन के यहाँ इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। भीषण वाली गर्मी इस टाइम पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं गेहूं को बटोर के और भर ली हूँ। और शाम हो गई है, एकदम शाम का समय है ये। तो शाम हो गई है तो एकदम गेहूं हमारा जो है वो सूख गया है अच्छी तरीके से। और अभी इसे साफ़ करके मुझे देना है। और यहाँ पे मैंने आम डाले हुए थे, थोड़े से आम जो कच्चे वाले आम होते हैं वो मैंने छील के डाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रौता नहीं है और हाथ से जब जाली पड़ जाती है ना तो हंसुआ से कटता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ऐसे ही छील के डाल दिए थे, थोड़ी सी खटाई बनाने के लिए। तो वही सूख गया है हमारा ये। तो हमने कहा चलो इसे तोड़ के रख देते हैं और फिर थोड़ी सी धूप और दिखाऊंगी। उसके बाद अच्छी तरीके से इसे धुल के और इसे साज के रख दूंगी, तो फिर दाल में डालने के काम आएंगे। ज़्यादा तो था नहीं, क्योंकि मैं 10 किलो आम लेके आई थी, क्योंकि हमारे घर पे आम के एक भी पेड़ नहीं है। तो फिर मुझे जो भी लेना पड़ता है ख़रीद के ही लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है आम। तो देखिए यहाँ पे हमारा बाछू देख रहा था और यहाँ पे मैं फोड़ रही थी ये आम, क्योंकि आम सूख गए थे तो अभी फूट जा रहे थे आराम से। अगर ये सूखे ना होते तो सही से नहीं फूटते। और इनको देख लीजिए भाई, ये भी आ गए हैं हमारे साथ में हमारे छत पे। इनको लगा सभी लोग छत पे हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं। और अभी यहाँ पे गेहूं मैं रख देती हूँ उठा के अंदर। सुबह मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी और इतनी टाइम नहीं करूँगी, शाम हो गई है एकदम से। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू शाम को रात को हम लोग यहीं पे लेटते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पंखे की हवा बिल्कुल भी काम नहीं आती है। ऐसा नहीं कि पंखे एकदम, पंखा का कोई मतलब ही नहीं है, पंखा चलता है फिर भी उतनी ही गर्मी रहती है। कूलर वगैरह हमारे घर पे है नहीं, तो जिसकी वजह से हम लोगों को छत पे ही लेटना पड़ता है। तो यहाँ पे मच्छरदानी लगा लेते हैं और आराम से लेट जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। आम की गिसली इतनी सी निकली है जो कि मैं नीचे फेंक दूँगी, लेकिन इतनी टाइम नहीं फेंकूँगी, नहीं पूरे मतलब जो हम ज़मीन पे गिसली गिसली हो जाएगी। इसकी जो बीज हैं आम के वो हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो यहीं से इसे भर के और फेंक देंगे ताल वगैरह में। तो झाड़ू लगा के इकट्ठा कर देते हैं पहले कूड़े को, और फिर चलते हैं नीचे। और इनको पता नहीं क्या दिख गया है कि इनको ये चारों तरफ देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ भाई। तो चलिए अभी यहाँ की जो झाड़ू है वो हो गई है और इनको लेके चल रहे हैं नीचे, क्योंकि अगर ये नीचे नहीं जाएंगे तो फिर बगल वाले छत पे जाएंगे तो उनके घर में चले जाएंगे, तो फिर मुझे मिलेगा इनका जो है शिकायत कि ये हमारे घर से उतर के गए हैं। तो इनको लेके आ गए हैं और अभी मैं सीधे आप सभी से मिल रही हूँ सुबह में। तो सुबह में मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय हमारी हो रही है। और इधर मैं बना दूंगी तब तक के लिए सब्जी। जब तक हमारी चाय होगी तब तक मैं सब्जी बना लूँगी, क्योंकि सुबह सबसे पहले टिफ़िन का काम ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रखी हुई थी, हरी मिर्च और लहसुन डाल के, और इसमें छौंक लगा दी हूँ। ढक दूँगी तक थोड़ा देर के लिए, उसके बाद इसे खोल के पकाऊंगी, क्योंकि भिंडी होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कहा आज चलो भिंडी ही बना देते हैं। वैसे बच्चों को भिंडी बहुत कम ही पसंद है, लेकिन आज मैंने कहा भिंडी ही देंगे। रोज़ रोज़ आलू देंगे, रोज़ रोज़ आलू क्या देना। और इनको देख लीजिए पानी गर्म किए हैं हल्दी डाल के, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ना जो आप सभी को कई वीडियो में बताई हूँ, एलर्जी अस्थमा की वजह से हल्दी और क्या कहते हैं दालचीनी डाल के और मेरे को पानी बोले थे पी लो, तो थोड़ा सा आराम हो जाए, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा खांसी आती है और मेरी सांस भी फूलती है। तो इधर हमारी टिफ़िन वगैरह का काम हो गया था। उसके बाद मैं बनाने लगी थी यहाँ पे सब्जी, चने दाल की सब्ज़ी। चने को मैंने उबाल लिया था और उसके बाद में इसमें डाल दी हूँ प्याज और थोड़ा सा तड़का देंगे, और उसके बाद छौंक लगा दी हूँ। आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। तो बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल टिफ़िन लेके चाय पीने के बाद में, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। मैं फटाक से चावल चढ़ा दूँगी तो सब्ज़ी चावल हमारा हो जाएगा। बस खाने में यही बनेगा,
क्योंकि बच्चे चले जाते हैं दोपहर के बाद ही आते हैं, कोई 2:30 बजे कोई 2 बजे, तो फिर शाम को थोड़ा बहुत दाल चावल वगैरह जो सब्जी चावल खा लेते हैं, रोटी कोई खाता नहीं है, तो थोड़ा सा बना लेते उसी में हो जाता है। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे मिट्टी को मैंने भिगो दिया था, तो मिट्टी जो हमारी है वो भीग गई थी। जो जब मिट्टी भीग जाती है ना तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो ये मिट्टी भीग गई थी तो इसमें पड़ गई थी ढेर सारी गुठलियाँ, जो कि मैं हाथ से हटा रही थी और थोड़ी देर के लिए भिगा के और उसके बाद इनको मार रही थी। देखिए ये कहाँ पे आ गए हैं, तो मैं इनको डांट रही थी कि हट जाओ यहाँ से। तो सबसे पहले मिट्टी को सान लेते हैं और ये है चिकनी मिट्टी। तो चिकनी इतनी थोड़ी सी मिट्टी बोरी में और बची है, ज़्यादा तो थी नहीं, थोड़ी ही मिट्टी हमारे पास थी। चलिए यहाँ पे अंदर की साइड में मैंने लगाना है, अपनी कच्ची रसोई में लगाऊंगी मिट्टी। तो यहाँ पे डाल दी हूँ गोबर, और मिट्टी और गोबर को एक में मिला लेते हैं, गारा की तरह बना लेते हैं और उसके बाद लगाएंगे। तो ये मिट्टी लगाने से हमारी दीवार जो है वो एकदम से ख़राब हो गई है, तो फिर ये मिट्टी का जो है लेप लगा देंगे तो फिर चल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद पुताई करेंगे। तो जितनी मेरी मिट्टी थी उतनी ही मैंने इसमें डाल दिया है गोबर, और सारे कुछ को मिला लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर इसमें मिट्टी ना डालती, ना गोबर ना डालती, तो फिर ये सही से चिपकती ना। इसकी वजह से मैंने इसमें डाल दिया है मिट्टी, और सारे को सान के एकदम से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह मिट्टी लगाते हैं गांव में, कच्चे घरों में, जिनके कच्चे घर होते हैं वे ऐसे ही मिट्टी लगाते हैं। चलिए यहाँ पे चल रहे हैं हम अंदर, और सारी मिट्टी जो हमारी छूट रही है वो एकदम से छुड़ा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये पूरी दीवार हमारी ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मिट्टी गिरती है भर भर, तो फिर अंदर खाने में भी गिर जाएगी। क्योंकि टाड़ हमारा जो ये है स्लेट, ये बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत पहले का बना हुआ है, तो बहुत छोटा है। तो चलिए इसी तरह से लेस लगा देते हैं मिट्टी का, गोबर मिट्टी का जो गारा मैंने बना के रखा है वो एकदम से इसमें कर देते हैं छुपाई, प्लास्टर कर देते हैं इसका। उसके बाद लिपाई करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हाथ से अच्छी तरीके से इसे पहले मिट्टी को सारा छुड़ा ली हूँ, और उसके बाद इस तरह से लगा के और एकदम चिकना कर देंगे दीवार को। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो हमारी दीवार है वो जो मिट्टी गिर रही है ना वो नहीं गिरेगी, ताज़ी हो जाएगी, तो फिर नहीं गिरेगी। जितनी मिट्टी गिरने वाली थी उतनी सारी मैंने निकाल दी है, और इस साइड और इस साइड की ही दीवार ख़राब हुई है सबसे ज़्यादा। वैसे तो पूरे दीवार में मिट्टी लगाने वाला है, लेकिन बारिश का मौसम है तो मिट्टी ज़्यादा मिल नहीं रही है, और लगभग सभी के यहाँ यही हाल है, तो फिर मिट्टी ज़्यादा मिल नहीं रही है। तो देखिए किस तरह से एकदम से बराबर हो रहा है, चिकना चिकना सा। उसके बाद इसमें मैं करूँगी पुताई। अभी तो पहले इसका मैं कर दूँगी प्लास्टर। इसका सबसे पहले मैं इसमें गोबर मिट्टी का गारा लगा के चिकना बना दूँगी, उसके बाद इसकी लिपाई करूँगी। तो देखिए हाथ से इस तरह से धीरे धीरे से लगाऊँगी, ताकि थोड़ा सा ये बराबर भी हो जाए और कहीं ऊंचा कहीं खाल ना रहे। क्योंकि मिट्टी लगाने में सबसे ज़्यादा सिफत यही होती है कि अगर आप उसमें गुठलियाँ रह गई तो फिर कहीं ऊंचा कहीं खाली हो जाएगा। तो पूरे में देखिए पानी से मैं गीला करके और जो भी छूटने वाली मिट्टी है वो मैं छुड़ा दी हूँ, और इतना ही लगाऊंगी जितना मुझे ज़रूरत है। जितनी मेरी मिट्टी एकदम से गिर रही है उतना ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लगाऊंगी ना तो पूरे में लगाना पड़ेगा, और इतनी मिट्टी हमारे पास है नहीं। तो जितना मेरे से ख़राब हो चुकी है दीवार, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिट्टी लगी हुई है, फिर मैंने इसकी पुताई भी करी हुई है। आप सभी को दिख रहा है कि पुताई कर दी थी मैंने यहाँ पर मिट्टी लगा के। देखिए यहाँ पे लगा दी हूँ अच्छी तरीके से पूरे दीवार में मिट्टी में, जितना हो सका है उतने पूरे दीवार में, जितनी मतलब जितना तक दीवार ख़राब हो चुकी थी उतनी मैंने मिट्टी लगा दी इस तरह से हाथ से। और कच्चे घरों की भाई रिपेयरिंग तो रोज़ करनी होती है, हर महीने 2 महीने पर इसकी लिपाई पुताई छपाई वगैरह करनी ही पड़ती है। जहाँ हमारा फर्श टाइल्स या फिर पक्का घर है वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है जितनी यहाँ की मतलब मिट्टी के घरों की देख रेख करनी पड़ती है हमें। तो चलिए देखिए हमारा ये लग गया है, पूरा मिट्टी जो है वो लग गई है। और आज का वीडियो आप सभी को दोस्तों कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक छोटा सा कमेंट करिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।